डियर स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हम लोग ने पढ़ा था न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में। वो हमारा पहला यूनिट था और हमारा दूसरा यूनिट है रिस्पायरेशन। इसको हिंदी में श्वसन बोलते हैं। इस चैप्टर में हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी सजीव हैं सभी को अपना क्रियाकलाप करने के लिए, काम करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और बिना ऊर्जा के उसमें कोई भी काम नहीं हो पाएगा। और काम करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं, ये तो पहले से मालूम है। तो सभी सजीव को जीवित रहने के लिए तो ऊर्जा बहुत बहुत ज़रूरी हो गया। बिना ऊर्जा के जीवित रहना मुश्किल है और वो ऊर्जा उसको मिलता है जिस प्रक्रिया द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं श्वसन, रिस्पायरेशन। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अनवरत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा मिलती है कैसे? एंजाइमों की मदद से। भोजन, हम लोग जो भी भोजन लेते हैं उसमें मेनली होता है मुख्यतः ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, मतलब ग्लूकोज जो होता है उसका विखंडन हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन मिला, उसका ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण होने के बाद ग्लूकोज अणु जो 6 कार्बन वाला अणु है वो टूट जाता है और उसके विखंडन से ही एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका फुल फॉर्म हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और इसको बोलते हैं हम लोग ऊर्जा पैकेट, ऊर्जा बंडल। और इसी ऊर्जा को प्राप्ति को ही हम लोग बोलते हैं कि श्वसन हो गया। श्वसन और सांस लेना दोनों में अंतर होता है। श्वसन सभी सजीवों में होता है और सांस सभी सजीव नहीं लेते। जैसे पेड़ पौधे सांस नहीं लेते हैं, पेड़ पौधे में श्वसन होता है लेकिन सांस लेने का काम नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा श्वसन के प्रकार। आंतरिक श्वसन या कोशिका श्वसन बोलते हैं। ये अंदर में, मतलब कोशिका के अंदर में होता है, इसीलिए कोशिका श्वसन बोलते हैं, कोशिकी श्वसन बोलते हैं। इंग्लिश में सेलुलर रेस्पिरेशन सभी सजीव में होता है। बाह्य श्वसन उसमें होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि कोई जीव सांस को अंदर लिया और फिर सांस को बाहर छोड़ा। तो ये अंदर लेने के लिए ऑक्सीजन अंदर लिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा, वो हो गया हमारा बाह्य श्वसन। अब परिभाषा है कोशिकी श्वसन का। कोशिका के अंदर ग्लूकोज की ऑक्सीकरण, कोशिका है, कोशिका के अंदर में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से उसका विखंडन हुआ और उसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक श्वसन। ये भी 2 प्रकार का हो गया, एक हो गया अवायवीय श्वसन और दूसरा हो गया वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में क्या होता है? अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, पूरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो नहीं टूटता है और इसमें ऑक्सीजन खर्च नहीं होता है। शब्द से ही मालूम है अवायवीय, वायु यहाँ पे नहीं है। वायु का तात्पर्य यहाँ पे ऑक्सीजन से है, ऑक्सीजन की खर्च ही नहीं हुआ यहाँ पे। ये 2 वजह से हो सकता है अवायवीय श्वसन। पहला वजह है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो, जहाँ पे हो रहा है श्वसन वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट हो। और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो तो ऐसे में हो सकता है जैसे जीवाणु में, जीवाणु जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। और फिर हमारा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो होता है, लाल रक्त कोशिका, मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। वहाँ पे जो श्वसन हो गया उसको हम लोग अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन बोलते हैं। और ये पहला कारण हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहने की वजह से अवायवीय श्वसन हुआ। और दूसरा हुआ ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन की उपलब्धता का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा कंडीशन हो गया ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो, तब भी अवायवीय श्वसन होता है। ऑक्सीजन उपलब्ध कहाँ नहीं है? जैसे मनुष्य के हाथ में मौजूद होता है गोल कृमि और एंटामीबा होता है, वहाँ पे उसका जो रिस्पायरेशन हो गया उसको भी हम लोग अवायवीय श्वसन या फिर उसको अनॉक्सी श्वसन बोलते हैं। अब रिएक्शन है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब आंशिक विखंडन होता है जैसे ईस्ट में, तो क्या होता है वहाँ पे इथाइल अल्कोहल बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और काफ़ी कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। और दूसरा है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पेशी कोशिकाओं में, जैसे जैसे कोई आदमी दौड़ रहा है, बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन का अभाव हो गया, वो तो जितना ऑक्सीजन चाहिए उसके शरीर में उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इस कंडीशन में ऑक्सीजन नहीं मिल पाया तो पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ, वहाँ पे ये लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड
इस लैक्टिक अम्ल से जो है ज़्यादा हो गया तो फिर उसको पेशी में बहुत भयंकर दर्द भी हो जाती है। तो ये था हमारा अवायवीय श्वसन। अब आगे है वायवीय श्वसन। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, नाम से ही स्पष्ट है, वायु की उपलब्धता होती है यहाँ पे। वायु मतलब ऑक्सीजन की उपलब्धता। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, मतलब ग्लूकोज पूर्ण रूप से टूट जाता है, विखंडन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसमें ऑक्सीजन मिला और यहाँ पे एंजाइम की सहायता से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल पूरा टूट गया कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर यहाँ पे जल बना और यहाँ पे एनर्जी मिलता है और ये एनर्जी लगभग होता है 38 एटीपी। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, 38 मॉलिक्यूल एटीपी का एनर्जी रिलीज होता है और इसी से सजीव में ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ग्लूकोज के विखंडन के अलग अलग पथ हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है, यहाँ पे 6 कार्बन वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल कोशिका द्रव में जाके साइटोप्लाज्म में ये 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में पायरुवेट में टूट जाता है और प्लस एटीपी रिलीज होता है जनरल सभी जगह पे। अब क्या होता है, अगर ईस्ट में देखें तो वहाँ पे क्या बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। हम लोग देखें मनुष्य में जहाँ पे वायवीय श्वसन होता है, यहाँ वायु की अनुपस्थिति में ये हुआ, वायु के अनुपस्थिति में, और यहाँ पे वायु की उपस्थिति में, जब वायु मिल गया तब वायु की उपस्थिति में ये पूरा विखंडन हो गया इसका, और वायु की उपस्थिति में ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हुआ, यही 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। और पेशी कोशिका में, मनुष्य के पेशी कोशिका में क्या होता है, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन का अभाव हो गया, यहाँ भी हो गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। तो ये था ग्लूकोज का विभिन्न पथ, जिस तरह से रिएक्शन होता है। और अब दोनों में वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों में अंतर एक बार देख लेते हैं, क्या क्या अंतर है। ये वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये अनुपस्थिति में होता है, अभी हम लोग बात कर लिए इस पे। ये सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। और अवायवीय श्वसन सिर्फ कुछ बीज, कवक, गूदेदार फल, जीवाणु इत्यादि यही सब में होता है। और इसका प्रथम चरण वायवीय श्वसन का साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में, और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में जाके कंप्लीट होता है। और इसकी पूरी प्रक्रिया जो है, जितनी भी क्रिया है, ये अवायवीय श्वसन का कोशिका द्रव में संपन्न होता है। इसमें वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, अंतिम उत्पाद हो गया। और इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, पूरा ग्लूकोज नहीं टूट पाता है, हम लोग देख चुके हैं, इथेनॉल या लैक्टिक एसिड बनता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा मिलती है हम लोग को 38 एटीपी और अवायवीय श्वसन में हम लोग को सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये था हमारा आंतरिक श्वसन, पहला प्रकार। दूसरा है बाह्य श्वसन, जिसमें ऑक्सी श्वसन होता है या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन। उसमें सांस लेने और छोड़ने की क्रिया पाई जाती है। जैसे हम लोग मनुष्यों में हम लोग सांस भी लेते हैं और छोड़ते भी हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य श्वसन। ये बाहर से होता है, फेफड़े, हम लोग में फेफड़ा मुख्य ऑर्गन हो गया इसका। और हम लोग का अगर आगे के टॉपिक में हम लोग देखें अगला वीडियो, तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। थैंक यू।